अगर आपको चुनाव जीतना है, तो आप सबसे पहले अपने गाँव को पकड़ो। अगर आपके गाँव वाले आपका साथ दे दिए, तो आप निश्चित ही, चाहे वो सरपंच का चुनाव हो, चाहे वो जनपद सदस्य का चुनाव हो, चाहे जिला सदस्य का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, आप ज़रूर जीत जाएँगे। बशर्ते इतना है कि बस आपके गाँव वाले आपके साथ होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, चुनाव जीतने का मुख्य कारण होता है गाँव वाले। अगर गाँव वाले चाहेंगे तो आपको हरा सकते हैं, गाँव वाले चाहेंगे तो आपको जिता सकते हैं। तो आपको अगर चुनाव जीतना है, तो आप अपने गाँव को पकड़ो। क्योंकि अगर आपके गाँव वाले आपके साथ दिए, तो आप निश्चित ही, चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे बीडीसी का चुनाव हो, चाहे डीसी का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का विधायक का चुनाव हो, आप ज़रूर जीत जाएँगे। क्योंकि दोस्तों, ये जो गाँव वाले होते हैं, गाँव में, पंचायत में लगभग 1000 वोट होता है। अगर 1000 वोट में आपको 800 वोट भी आपको मिल गया, तो आप दूसरे गाँव से आप थोड़ा-थोड़ा करके भी आप ले आएँगे, तो आप चुनाव जीत जाएँगे। क्योंकि गाँव के ऊपर निर्भर करता है, गाँव वालों के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपके साथ हैं या नहीं हैं। अगर गाँव वाले आपके साथ हैं, तो निश्चित ही आप पंचायत के चुनाव जीत जाएँगे। क्योंकि हमने इस चुनाव को नज़दीक से देखा है। इस साल के जो पंचायत हमारे छत्तीसगढ़ के जो पंचायत का चुनाव हुआ, हम इस चुनाव में हम नज़दीक से देखे हैं। तो हम इस बात को हम कह सकते हैं कि अगर चुनाव जीतना है, गाँव वाले आपके साथ होना चाहिए। अगर गाँव वाले आपके साथ नहीं हैं, तो आप दूसरे गाँव से थोड़े-थोड़े लाएँगे, तो उससे आपका जो चुनाव है, वो आप नहीं निकलेगा। इसके लिए आपको अपने गाँव वालों को अपनी ओर आकर्षित करना पड़ेगा, अपनी ओर खींचना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो कुछ करना पड़े, वो आप करो। इसके लिए आपको पहले से स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। 2 साल क बचा है तो बस हम स्टार्ट कर लें, नहीं। आपको पंचायत का चुनाव जीतना है, तो आपको सबसे पहले आपको पहले से स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा आपको। क्योंकि पंचायत एक छोटा चुनाव होता है, और इस छोटे चुनाव में आपके पंचायत में कि कई प्रकार के आदमी हैं, जो आपको पसंद भी करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको पसंद करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं। तो आपको पहले से स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तभी आप जो पंचायत के चुनाव हैं, उसको आप निकाल पाएँगे। तो अपने गाँव वालों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसा-ऐसा काम करते रहो बीच-बीच में, ऐसे-ऐसे काम करते रहो जनता के लिए कि वो आपकी ओर अग्रसित होते रहें। आपको पहले से प्लान बनाना पड़ेगा, पहले से स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, तभी आप जो पंचायत के चुनाव हैं, उसे आप निकाल पाएँगे और अपने गाँव वालों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएँगे। और ये जो चुनाव होता है, ये 1 साल, 2 साल का चुनाव नहीं होता है। इसके लिए पहले से स्ट्रैटेजी हमें बनाना पड़ता है, और उस स्ट्रैटेजी के आधार पर हमें काम करना पड़ता है। तो अपने गाँव वालों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते रहो, अपनी ओर खींचने की कोशिश करते रहो, ताकि जब चुनाव आए, तो हमें संघर्ष करना ना पड़े। तो इसके लिए पहले से स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा हमें, तब जाके जो पंचायत के चुनाव हैं, हम उसे जीत पाएँगे। तो हमारा हमारा जो जीत हम जीतेंगे या फिर हारेंगे, हम जो जीतेंगे या फिर हारेंगे, ये गाँव वालों के ऊपर निर्भर करता है। गाँव के जो वोटर हैं, उनके ऊपर निर्भर करते हैं। क्योंकि हम गाँव वालों के साथ बचपन से हैं, और जो अदर पंचायत के जो होते हैं, उनके साथ हम बस मिलने-जुलने के लिए जा रहे हैं। बहुत पहले से हम लोग के उनके साथ घनिष्ठ संबंध नहीं है, जितना गाँव वालों के साथ संबंध होता है, उतना वो नहीं है। जब गाँव वाले साथ नहीं देंगे, तो दूसरे पंचायत के जो लोग हैं, उनका क्या भरोसा है कि वो लोग हमारे साथ देंगे। तो हमारे चुनाव हारने या फिर जीतने का मुख्य बिंदु होता है, मुख्य कारण होता है गाँव वाले। तो आप सबसे पहले अपने गाँव वालों को पकड़ो। इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, आपको लोभ देना पड़े, आपको कुछ चीज़ देना पड़े, वो आप दो। लेकिन उनको अपनी ओर खींचने की कोशिश करते रहो। अगर गाँव वाले अगर हमारा साथ दिए, आपका साथ दिए, तो निश्चित ही आप चुनाव जीत जाएँगे।